ये फरमाइएगा कि रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, इस हवाले से आईन और कानून क्या कहता है? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर एक बात तो बड़ी वजाहत के तहत है। आपको पता है कि बजरिया यानी इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन तो हो नहीं रही है। एक्सटेंशन के हवाले से आता तो वहां तो मामला ऐसे थे कि यू कैन एक्सटेंड पीरियड पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम दी हुई है। अब यहाँ पर जो एक सवाल आना है वो सवाल सिर्फ 2 दिन के हवाले से है कि 2 दिन का जो टाइम है उसको कैसे कंसिडर किया जाएगा। यहाँ उन्होंने अभी फिलहाल तरमीम जो उन्होंने मंजूर कर ली है, अगर बना लिया फैसला बैठ के करते, ये रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत तो समरी आपकी जा सकती है, लेकिन जब तक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम नहीं की जाएगी इसका इतलाक जरा मुश्किल हो जाएगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आज आप काबीना तरमीम को मंजूर करें, आज काबीना का इजलास बैठे और मुश्तरका पार्लियामेंट काबीना का इजलास मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और फौरी तौर पर आप रिटेंशन की हद तक अगर आप चले जाते हैं तो यू कैन। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अभी सारे मामले को क्या देखना है, मैं नहीं समझता। ये सारे हालात और वाकया नजर आ रहे हैं। अभी सदर पाकिस्तान की इमरान खान से जो मुलाकात है वो बहुत अहम होगी और मेरी इतला तो यही नजरिया मैं समझ या देख सकता हूँ कि सदर पाकिस्तान शायद समरी इसको दस्तखत कर दें और ये मामला जो है आगे की तरफ जाए। यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये अदालतों में भी चैलेंज अगर होगा तो उस दौरान चूंकि काबीना ने मंजूरी दे दी है तरमीम करने की, पार्लियामेंट जब कानून पास कर देगी और पार्लियामेंट के पास इख्तियार मौजूद है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि सदर पाकिस्तान अगर इसको मिसाल के तौर पर समरी को रोकना चाहते हैं तो वो इख्तियार वाज़े तौर पर मौजूद है। आइन के आर्टिकल 243 के तहत तो सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म और काबीना की मंजूरी को उनकी समरी को इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आइन का आर्टिकल 48 आपको वक्त देता है कि मिसाल के तौर पर सर्टन ऑब्जेक्शन अगर आपको रेज करते हैं तो 24 दिन तक मामला आप जा सकते हैं। और 256 जो आर्टिकल है वो वजाहत के साथ बताता है कि कोई चीज अगर पे नहीं हो सकी तो उसमें कानूनी हुक्म कोई नहीं है। तो ये ऐसा मौका है हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर सियासतदानों को, यानी ये इस बात से शायद आगे निकलना है कि अब जो अगर इदारे ने फैसला कर लिया है पाकिस्तानी रियासत के हवाले से, अगर मैं सियासी जमातों के हवाले से बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तानी रियासत ने अगर ये फैसला कर लिया है, और ये भी तारीखी तौर पर हमें याद रखना चाहिए कि नवाज शरीफ ने आज तक 5 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाए हैं और ये क्या क्या लगाए हैं अपना बंदा है और तारीख ने साबित किया नहीं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने रियासत के साथ खड़े रहे हैं और अब भी अगर कोई ऐसी बात है तो ये कंफ्यूजन एक क्रिएट हो गई है। मेरा ख्याल है इस कंट्रोवर्सी से आगे निकलना चाहिए, चीजों को आगे लेके जाना चाहिए और ये इस तरह का क्यास और ये अनार्की बन रही है ना, इससे अवॉइड करना चाहिए। कानून में भी बहरहाल हुक्म मौजूद है, वो आपके सामने मैंने बता दी है। और अगर ये इतने बड़े ताल पर बैठे हैं हुकूमत के अंदर, ये ना ये सारा कुछ बहुत पहले नहीं सोचना चाहिए था। जो बैठ के आज आकर बैठकर आप सोच रहे हैं तो ये सारी कंट्रोवर्सीज आप पहले कर सकते थे। लेकिन आप लोग यानी वजह ये क्या है कि ये सियासी जमातें जो 113 सियासी जमातें बैठी हैं, क्या वो भी सारे पाकिस्तानी निजाम के साथ सिंसियर हैं? अगर सिंसियर थी तो सारे मामले में उन्हें चाहिए था कि इमरान खान साहब को भी ऑन बोर्ड लेते, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और इकट्ठे बैठकर ये सारे मिल बैठकर इसको फैसला करते, बजाय ये कंट्रोवर्सी जनरेट करने के हवाले से। और उम्मीद है कि आज इमरान खान साहब जो सदर पाकिस्तान से मिलेंगे। ठीक है आज़ाद साहब, ये जो कानूनी मामलात के हवाले से आपने बताया है, अब हमारे साथ